बाद अटेम्प्ट देने के बाद फाइनली फिफ्थ अटेम्प्ट में मेरा जो है ये सफ़र जो पूरा सर्कल चल रहा था वो साइकिल जो है कंप्लीट हुआ और फाइनली अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमें लगता है कि शहरों की तरफ भाग के जो है बहुत कुछ मिल जाता है, हमें लगता है कि शहरों की तरफ जाके जो है बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं या नई चीज़ें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आरसी टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं अपने होम टाउन बसोली को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और एक्सप्लोर करते करते हमने उस हीरे को तलाश लिया है जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक पाठक, जिन्होंने हाल ही में ही IAS का एग्ज़ाम क्लियर किया है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे ही टाउन बसोली से हैं। बेसिकली अभी बाद में कठुआ में शिफ्ट हो गए थे, इन्होंने अभी IAS का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बसोली से लेके कठुआ तक का और कॉलेज से लेके UPSC तक का सफ़र कैसा रहा? थैंक यू सबसे पहले मेरे से बात करने के लिए। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि सफ़र कैसा रहा, तो सफ़र तो जो था वो काफ़ी लंबा था, क्योंकि UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने का जो मेरा एक मैंने सपना लिया था इस सर्विसेज में जाने का, वो स्कूल टाइम में ही ले लिया था। सो 9th क्लास में आई थिंक मैंने फ़र्स्ट टाइम सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दूंगा। उस टाइम इतना आइडिया होता नहीं था कि ये एग्ज़ाम क्या है या कौन सी डिफरेंट सर्विसेज हैं इस एग्ज़ाम में। बट ओवर टाइम जैसे जैसे डिफरेंट ऑफिसर्स को देखा, वॉच किया और पता चला कि कैसे कैसे वो इनिशिएटिव ले रहे हैं और किन किन उनके बहुत सारे इनिशिएटिव से जो चेंज आ रही है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि ये जो सिविल सर्विसेज की एक जॉब है, ये आपको सोसाइटी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि उसके बाद आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए जो है काम कर सकते हैं, फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। तो जो सफ़र था काफ़ी सालों का रहा। मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट जो थी वो 2014 में दी थी। 2013 में मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी। उसके बाद 1 साल तैयारी करने के बाद मैंने 14 में अटैम्प्ट दी थी। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ और अटैम्प्ट के बाद अटैम्प्ट देने के बाद फाइनली फिफ्थ अटैम्प्ट में मेरा जो है ये सफ़र जो पूरा सर्कल चल रहा था वो साइकिल जो है कंप्लीट हुआ और फाइनली मैं सिलेक्ट हुआ एंड आई फील वेरी हैप्पी। कोई बड़े मुकाम में पहुंचने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी की इंस्पिरेशन होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक के सफ़र के लिए आपकी इंस्पिरेशन कौन था? मेरे इंस्पिरेशन जो है वो मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं हमेशा से, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं और दोनों की पर्सनैलिटीज़ से ही मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। जैसे मैंने पहले भी अपने ये इंटरव्यूज़ में कहा है कि अगर मैं अपने पापा से सीखूं तो मेरे फादर से मुझे बहुत सारे जो वर्च्यूज़ आई थिंक मिले हैं। जैसे मैं बात करूं कि जब भी टफ़ टाइम्स हो या डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये हमेशा मैंने जो सीखा है कहीं ना कहीं ये अपने फादर से सीखा है। और दूसरी साइड अगर मैं अपने मदर से जो मेरे को वर्च्यूज़ मिले हैं उनकी बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो एक अनटायरिंग एफर्ट डालना किसी भी चीज़ में, बिना रुके सेक्रीफाइस करते हुए एक पर्टिकुलर मतलब डायरेक्शन में आगे जाना, वो मैंने अपनी मदर से सीखा है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के कॉम्बिनेशन मैं फ़ील करता हूँ कि उन दोनों ने मुझे जो बचपन से सिखाया है उसी की बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड हाँ, वही दोनों मेरी इंस्पिरेशन है। और आपकी तो इंस्पिरेशन आपके माता और पिता हैं, पर अभी यूथ के लिए आप इंस्पिरेशन बनोगे, तो आप यूथ के लिए क्या कहना चाहते हो? मैं जो यंगस्टर्स हैं सारे, उनको यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग जिस फेज़ में अभी हैं, ये फेज़ ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी होती है। बेसिकली मैं सभी के लिए जब भी डिफरेंट इंटरव्यूज़ देता हूँ उसमें मेरा एक ही मैसेज रहता है कि आप लोग एक बैलेंस्ड लाइफ जिया कीजिए। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना ही पूरा दिन पढ़ाई में लगा देना है कि दिन रात बस किताबी कीड़ा बन के रह गए, ना ही सारा टाइम सिर्फ जो है आपका वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका सारा का सारा एफर्ट नहीं जाना चाहिए। आपका जितना भी ओवरऑल एफर्ट्स हैं, आपकी एनर्जी है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए डिफरेंट चीज़ों में जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हों। आप पढ़ाई भी कीजिए, आप स्पोर्ट्स में भी चाहिए, आप जो हैं डिफरेंट डिबेट कॉम्पिटिशन्स कीजिए, सिम्पोजियम्स कीजिए। और एक मेरा पर्टिकुलर मैसेज यूथ के लिए ये रहेगा, रिसेंटली हमारे एरियाज़ में जो है काफ़ी ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, तो मेरा पर्टिकुलर मैसेज बच्चों के लिए ये रहेगा कि प्लीज़ ये सब जो चीज़ें हैं दीज आर लाइफ डिस्ट्रक्टिंग, तो आप इन सब से दूर रहिए एंड फोकस ऑन द थिंग्स विच आर प्रोडक्टिव। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो मेंस में सब्जेक्ट होता है ना कोई, उसमें से आपका कौन सा था? मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी था। और सोचने वाली बात है कि आपकी ये 5वीं अटैम्प्ट थी, देन उसके बाद क्लियर हुआ।
और आपसे बस डिस्ट्रिक्ट क्या पूरी स्टेट आपसे इंस्पायर होगी, क्योंकि आपने इतनी पेशेंस रख के पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार फाइनली जाके अटेम्प्ट किया है और अभी IAS बन चुके हो। मैं आपसे फाइनली ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने होम टाउन बसोली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो जगह है, बसोली बोलूँ, पिलावर बोलूँ, आसपास की जितनी कंट्री साइड है हमारी, उसके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि इसमें इतना ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमें लगता है कि शहरों की तरफ भाग के जो है बहुत कुछ मिल जाता है, हमें लगता है कि शहरों की तरफ जाके जो है बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं या नई चीज़ें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो यंगस्टर्स हैं उनमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कंट्री साइड पे, विलेजेस में, और साथ में जो सीखने की अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे बहुत है। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे बसोली और हमारे एरिया के बारे में लगती है वो है हमारा जो कल्चरल कनेक्ट है, जो हमारा सन ऑफ द सॉइल्स बोलें तो मिट्टी के जो हैं, हम यहीं के मिट्टी के हैं, तो वो एक जो कनेक्टिविटी है जो फील होती है इस कल्चर के साथ, इस जगह के साथ, वो सबसे बेस्ट चीज़ है जो मैं यहाँ के बारे में फील करता हूँ। हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से लगे रहें और हमारे देश की सेवा करें। थैंक यू सो मच।